सॉफ्टलाइन। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सबको पता होने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मास्टरिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अ बिगनर्स गाइड। अब ये जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो है ये, एक्सेल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने की। तो ये स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे बेसिक फंक्शंस। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं यहाँ पे, जैसे सम, एवरेज, काउंट और ये मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो ये सारे क्या है, बेसिक फंक्शन हमारे। फर्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, सम। सम के अंदर क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ का सम निकालना, मतलब टोटल निकालना, किसी भी चीज़ का प्लस निकालना। तो आपको एक फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हो आप, फॉर्मूला पुट इज इक्वल्स टू, मतलब आपने जैसे एक्सेल की शीट पे कोई डेटा बना रखा है, लाइक यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स आपने टाइप कर रखे हैं, ठीक है। अब A1 ये होगा A1 और A5 यहाँ पे होगा A5 यहाँ पे होगा। अब इतने बीच में जो नंबर्स हैं उनका हमें सब चाहिए। तो अब वो सब निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ये वाला A1 A5 देन एंटर। ये वाला फॉर्मूला पुट करके आप इसका सम निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन में सम आता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, एवरेज। एवरेज से क्या होगा, एवरेज अमाउंट, एवरेज से क्या कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब बीच का कुछ निकालना हो, कोई भी रेंज निकालनी हो, कोई भी वैल्यू निकालनी हो, तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके वो निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, इज इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट ओपन B1 B5 ब्रैकेट क्लोज। ये वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हैं कुछ एग्जाम्पल में। मतलब ये वाला तो एज इट इज़ आपको लिखना ही है, बट वैल्यू यहाँ पे कोई भी हो सकती है, ऑप्शनल है। मतलब आपके डेटा पे वो होता है, डेटा के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है काउंट। काउंट से क्या कर सकते हैं आप, कोई भी वर्ड आपको काउंट करना है, कि मतलब देखना है कि क्या है, उसकी रेंज क्या है। तो ये वाले एग्जांपल से आप कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट ओपन, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में ये वाला दे रखा है, एग्जांपल C1 C10 ब्रैकेट क्लोज। तो ये वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। ये तो एज इट इज़ ऐसे ही कर लिखना है, मतलब वहाँ पे आपको टाइप करना है, ये ऑप्शनल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला मैक्सिमम निकालने के लिए कौन सा आपको दे रखा है यहाँ पे फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू MAX मैक्स ब्रैकेट ओपन। ये ऑप्शनल है, ये तो लिखना ही है आपको, बट ये ऑप्शनल है। इस ब्रैकेट ओपन D1 D10। तो ये वाला आप ऑप्शनल है, ये यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला एज इट इज आपको करना है, और ये ऑप्शनल है, या कोई भी वैल्यू हो सकती है, आपके डेटा के अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, मिनिमम। अब मिनिमम के लिए ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा आपको, इज इक्वल्स टू MIN ब्रैकेट ओपन D1 D10 ब्रैकेट क्लोज। आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, तो आप देखेंगे आपकी मिनिमम वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, सेल रेफरेंसिंग। फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है रिलेटिव रेफरेंसेस। तो यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंसेस में क्या दे रखा है आपको, कि यहाँ पे सेल रेफरेंस बताया जाएगा, एडजस्ट व्हेन अ सेल रेफरेंस रिमाइंस फिक्स्ड फॉर्मूला। अब एक आप फिक्स्ड फॉर्मूला वहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हो सकता है, मतलब आपको एक सेल लॉक करना है, एक सेल लॉक करना है आपको बीच में से। मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू आपने पुट कर दी, कोई भी वैल्यू यहाँ पे, जैसे मैं 3 लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3। अब मुझे 3, या फिर आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई डेट यहाँ पे मेंशन कर दी आज की, या फिर कभी किसी और की।
आपने एक यहाँ पे पहले डेट लिख दी, एक नीचे वाले सेल में लिख दी। अब इस वाले सिंबल से क्या होता है, ये होता है सेल लॉक, ये सेल लॉक होता है, तो आप इससे सेल लॉक कर सकते हैं। इससे क्या होता है, सेल लॉक होता है। तो आप इन दोनों का एवरेज वो निकाल सकते हो, फिक्स्ड, ये फिक्स होता है, तो आप इन दोनों का एवरेज निकाल सकते हैं कि मतलब एक फॉर्मूला पुट करके कि इनके बीच की क्या डेट्स होगी, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मतलब ये वाला होता है बस फॉर्मूला सेल लॉक के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, मिक्स रेफरेंसेस। मिक्स रेफरेंसेस में क्या आता है, यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कोई सेल लॉक करना है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या दे रखा है, ए सेल लॉक 1, ए सेल लॉक 1 दे रखा है यहाँ पे, ए सेल लॉक 1, और यहाँ पे दे रखा है सेल लॉक A1। मतलब इनमें से आप कोई भी वैल्यू वहाँ पे पुट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे शो कर रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्या दे रखा है, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज है और कुछ फंक्शंस है। जैसे इफ फंक्शन किस लिए होता है, आपको दो नंबर्स में से देखना होता है जब कि ग्रेटर है या फिर लेसर है, मतलब लेस देन है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, इफ फंक्शन से क्या शो करता है, इन दोनों के बीच में कंपेयर। मतलब हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिख दिया है कि इज इक्वल्स टू आई एफ ब्रैकेट ओपन A1 ग्रेटर देन 10 कॉमा GREATER ग्रेटर सेमीकोलन लेसर ब्रैकेट क्लोज। आप ये वाले फंक्शन से इसको कह सकते हैं इफ फंक्शन, मतलब जिसमें इफ आ रहा हो तो उसको कहेंगे इफ फंक्शन। वो ऐसे शो करता है, ठीक है, ग्रेटर देन होगा और यहाँ पे लेसर देन होगा, या फिर लेस देन भी यहाँ पे शो करता है। मतलब दो नंबर्स के बीच में कंपेरिजन करना, या तो लेस देन दिखाएगा या फिर वो दिखाएगा, बट यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कोई कि ग्रेटर देन इतना होना चाहिए और लेस देन इतना होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो वैल्यू शो होगी वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, लास्ट क्या शो कर रहा है, वेलक का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इज इक्वल्स टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन A2 B1 सेमीकोलन C10 कोलन 2 कोलन। तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करके क्या निकाल सकते हैं, एक दोनों बीच के रेंज निकाल सकते हैं। कोई भी आपने दे रखा है, फर्स्ट वैल्यू पुट करिए, सेकंड वैल्यू पुट करिए, मतलब यहाँ पे आपको पहले डेटा बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके डेटा के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू शो करेगी, ये वाला फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, इंडेक्स एंड मैच। इंडेक्स एंड मैच में क्या दे रखा है, यहाँ पे एक यहाँ पे दे रखा है एडवांस लुकअप फंक्शंस। एडवांस लुकअप फंक्शन यहाँ पे मतलब कुछ आप वो लिख सकते हैं, जैसे हमने एक्सेल की शीट पे यहाँ पे कुछ नेम्स लिख दिए, लाइक कुछ भी नेम्स लिख दिए, तो आप उन सारे नेम्स में से, या लाइक मान लो कुछ चीज़ें आप सेव कर रहे हैं तो उन चीज़ों के नेम लिख लीजिए। नेम लिखने के बाद आप इस वाले फंक्शन से देख सकते हैं कि ये वाली इस वाले साल में इसकी कितनी वो होती, सेल कितनी होती, इस वाले साल में इसकी कितनी होती, इस वाले साल में इसकी कितनी होती। तो इस वाले में फॉर्मूले से आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या दे रखा है, डेटा मैनिपुलेशन। फर्स्ट यहाँ पे देखा है सॉर्टिंग। अब अरे असेट कोड नेक्स्ट यहाँ क्या दे रखा है, डेटा मैनिपुलेटिंग।
यहाँ पे दे रखा है सॉर्टिंग। सॉर्ट मतलब आपको पता ही होगा, अपने कुछ टेक्स्ट आपने यहाँ पर एग्जाम्पल में ले सकते हैं। मैं यहाँ पे काउंटिंग लिख देती हूँ, 5 6 7 8 9 तक मैंने नंबर्स लिखे। अब मुझे असेंडिंग से ये क्या शो करेंगे, ऐसे ही एज इट इज शो करेंगे। बट मैंने डिसेंडिंग में अगर मैंने डिसेंडिंग में करा तो ये 9 से लेकर 1 तक, मतलब असेंडिंग में क्या होता है 1 से लेकर 10 तक शो करेगा, और डिसेंडिंग में क्या होता है 9 से लेकर 1 तक शो करेगा। तो ये होता है डेटा टैब में आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, फिल्टर। फिल्टर का ऑप्शन क्या होता है, जैसे आप कोई भी एक अपने एक्सेल की शीट में डेटा बना लीजिए बड़ा सा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ना लिख दिया नेम, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, फिर मैं लिख दिया मैंने नेम लिखने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया कॉन्टैक्ट नंबर, फिर मैंने यहाँ लिख दिया एड्रेस, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे एड्रेस लिखने के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे हाउस नंबर, जॉब टाइमिंग और आउट टाइमिंग, तो मतलब जाते कितने बजे, वो ये सारी चीज़ें लिख दी। और यहाँ पे लास्ट में लिख दिया सैलरी, यहाँ पे लिख दिया बैंक का नेम। बैंक का नेम लिखने के बाद अब मुझे फिल्टर ऑप्शन से क्या कर सकती हूँ, जैसे मुझे देखना है एक एम्प्लॉय का बैंक, मतलब किस एम्प्लॉय का सेम बैंक है जो मैं सैलरी सब सेम अकाउंट में दे पाऊँ। तो आप फिल्टर ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, विजुअलाइजिंग टूल्स क्या होते हैं, जैसे बार चार्ट है, वो सारे क्या है विजुअलाइजिंग टूल्स में आ जाते हैं। लाइन चार्ट्स हैं, पाई चार्ट है, ये क्या है, ये सारे चार्ट्स में आता है। और ये कहाँ पे मतलब ये कहाँ पे होते हैं, इंसर्ट टैब में होते हैं। किस में होते हैं, इंसर्ट टैब में होते हैं। और ये चार्ट टाइप्स में आते हैं सारे चार्ट्स, ठीक है। ये चार्ट टाइप वाले लाइक। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पाइवेट चार्ट में क्या होता है, पाइवेट चार्ट में क्या कर सकते हैं, जैसे चार्ट आपने वहाँ पे क्रिएट कर रखा है, पहले आपको पाइवेट चार्ट के लिए एक डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, बट उनके अंदर सारे लिंक्स भी होने चाहिए। आप मान लीजिए उस डेटा में आपने सीरियल नंबर लिखा है, एम्प्लॉयज़ का नाम लिखा है, एम्प्लॉयज़ की जॉब टाइमिंग लिखी है, एम्प्लॉयज़ का एड्रेस लिखा है, तो मतलब ये इतनी सारी डिटेल्स उसके अंदर फिल करने के बाद उसके अंदर बट लिंक भी होना चाहिए, तभी प्राइवेट चार्ट कहलाया जाएगा वो, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके अंदर एक डेटा क्रिएट करना है। डेटा क्रिएट करने के बाद प्राइवेट चार्ट पे क्लिक करना है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके एक्सेल की शीट पे। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद वहाँ पे आएगा डेटा अरेंज करके वहाँ पे आपको आपका जो चार्ट, आपने जो डेटा वहाँ पे क्रिएट कर रखा है वो करना है सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, उस सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, ओके पे क्लिक करना है। और फिर नेक्स्ट शीट पे आप देखेंगे एक ऐसा ही वो शो करेगा, कुछ ऐसा पेन ओपन हो जाएगा जिसके अंदर सारे ऑप्शंस शो करेंगे जो आपने वहाँ पे क्रिएट करे थे, जो आपने लिखे थे वहाँ पे टाइप कर रखे थे। तो जो आपको शो करवाना है, लाइक आपने सीरियल नंबर शो करवाना है, एम्प्लॉयज़ का नाम शो करवाना है, उनकी जॉब टाइमिंग शो करवानी है, ठीक है, उनकी सैलरी शो करवानी है, तो आप प्राइवेट चार्ट में अपनी दूसरी साइड में वो सारी चीज़ें देख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या शो कर रहा है, लीजिए यहाँ पे और थोड़ी सी चीज़ें आ गई है प्राइवेट चार्ट से रिलेटेड। आपको सब पहले डेटा बनाना पड़ेगा, प्राइवेट चार्ट टेबल हेल्प। अब यहाँ पे ये एक हेल्प करता है कि हम क्विकली बता सकते हैं हम बहुत सारी चीज़ों को। जैसे किसी ने कहा हमें सिर्फ सैलरी देखनी है कि एम्प्लॉयज़ की कि ये सैलरी, तो आप प्राइवेट चार्ट पे क्लिक करिए, साइड में जो पेन होगा उसके अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हैं। और ये प्राइवेट चार्ट किस लिए होता है कि मतलब आप कोई भी डेटा जैसे फिल्टर करते हैं वैसे प्राइवेट चार्ट से आप देख सकते हो। और ये प्राइवेट चार्ट कहाँ पे दिखा जाता है, इंसर्ट टैब में, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है, एडिशनल ट्रिप्स एंड फंक्शंस। यहाँ पे दे रखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक छोटा सा डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। डेटा क्रिएट करने के बाद जैसे मान लो हमने सीरियल नंबर लिख दिया, यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम लिख दिया, उनका एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया और यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख दिए। कुछ सब्जेक्ट्स लिखने के बाद हमने उनको सब्जेक्ट तो लिख दिया,
अब बट मुझे मैं देखना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद मैंने उन सब्जेक्ट के नीचे उनके मार्क्स लिख दिए उनके अकॉर्डिंग, मतलब जो उनने एग्ज़ाम दिए थे उनके सारे मार्क्स लिख दिए। मार्क्स लिखने के बाद आप देखेंगे कि कुछ कंसोलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब टॉप बॉटम रूल्स वहाँ पे होगा, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग वो सारे नंबर्स हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नंबर्स के अकॉर्डिंग वो सब हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे आपने टॉप 10 में करा, टॉप 10%, तो जो टॉप 10 बच्चे होंगे तो टॉप 10 बच्चों के वहाँ पे नंबर्स हाईलाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट वहाँ पे क्या दे रखा होता है, बिटवीन का हो रखा होता है एक ऑप्शन कि दो, एक मैक्सिमम एक मिनिमम वैल्यू वहाँ पे दे दीजिए, और देन बीच के जो मार्क्स होंगे वो शो करेंगे आपको। बॉटम में से 10% देखने के कौन बच्चे फेल हो चुके हैं वो भी आप देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, ठीक है। और बहुत सारे उसके अंदर होते हैं, जैसे आइकन्स भी आप ऐड कर सकते हैं, बार्स के थ्रू भी देख सकते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्रीज पैनल्स। फ्रीज पैनल से क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कोई भी डेटा क्रिएट कर रखा है और वहाँ पे बहुत वो लंबा जाने वाला है नीचे तक, ठीक है। तो फ्रीज पैनल से क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाली रो जैसे होती है, जैसे सीरियल नंबर, नेम, ठीक है, एड्रेस, तो वो सारी चीज़ें मुझे नीचे तक देखनी है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट रो में मैंने क्या लिखा था, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, हाउस नंबर, क्या क्या था, वो सारी चीज़ें मेरे को देखना है। तो आप फ्रीज पेज से फर्स्ट वाली रो फ्रीज कर सकते हैं जहाँ पे आपने वो डेटा क्रिएट करा था, तो आप फ्रीज पेज से क्या कर सकते हैं, वो सब फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है एक्सेल एडिशनल आइकन्स। एडिशनल आइकन्स में ये सारी चीज़ें होती है, जैसे व्हाट इफ एनालाइज में होता है, ये सारी चीज़ें होती है जो सॉल्व कर सकती है, चीज़ें कर सकती है, तो वो आप एडिशनल चीज़ों में देख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, एडिशनल चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं, और टूल पैक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो एडिशनल होती है। तो एडिशनल मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है जो आप के यूज़ में एक्सेल में आएगी, ज़रूर आएगी। तो थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर, एंड हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।